दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर की जो प्रमोटर कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, उसको बहुत बड़ी राहत मिले। उसके ऊपर जो एनसीएलटी की कार्रवाई चली थी नीलामी की, वो रुक गई है क्योंकि उन्होंने कर्ज को चुकाया है और मामला है जो पटरी पे आता वो दिखाई दे रहा है। अब आप आने वाले इसमें देख रहे हो कि फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि रिलायंस पावर में भी निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। जिसका आईपीओ ही 400-500 के आसपास आया था, वो स्टॉक 25 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कितना नुकसान लोगों ने झेला है। अभी फिलहाल पिछली बार जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ था कोविड काल के बाद, उसमें भी स्टॉक 76 तक चला गया था। अगर उस लेवल पे किसी ने खरीदारी की होगी तो उसको भी भारी नुकसान हो रहा है। सिर्फ फ़ायदे में वही है जिन्होंने ₹2 के आसपास खरीदारी की होगी। तो ऐसे में अब फिर से आगे पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। कुछ बड़ी अपडेट और है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 25.14 पर क्लोजिंग थी। 1.41% की तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे को। तो थर्सडे की क्लोजिंग 24.79 पर थी और 25.05 पर पॉजिटिव शुरुआत थी। बाद में इंट्राडे में भी 25 का ही लो बना। स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है और हाई जो बना वो 25.51 का। ऐसे देखें तो सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया है, कोई बढ़िया उठापटक नहीं थी, लेकिन माहौल पॉजिटिव था। अब 20.17 इसका 52 वीक का लो बना हुआ है। पिछले दिनों की गिरावट पे 20 तक आया, वहाँ से इसने फिर बाउंस बैक दिया है। 66.85 इसका 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक अभी भी बहुत नीचे, पर उम्मीद जगी है कि अब यहाँ से कुछ बेहतर हुआ। पॉजिटिव खबरों का दौर शुरू हुआ है। अब क्वार्टर 1 आने वाला है, उम्मीद क्वार्टर 1 से भी बहुत ज़्यादा है। इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें ना, पिछले 1 साल में 60% स्टॉक गिर चुका है। यानी साल भर पहले जिसने निवेश किया उसको भारी लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। 2 ईयर का रिटर्न भी देखें तो 10.57% नेगेटिव। इसका मतलब 2 साल के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करने वालों को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जिसका निवेश 3 ईयर के हिसाब से उसको शानदार यहाँ पे 66.91% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और जिसका रिटर्न 4 ईयर के हिसाब से निवेश का है उसको फ़ायदा ज़्यादा है, उसको करीब 115% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है स्टॉक के अंदर। पिछले 5 सालों में यहाँ पे 78.16% की तेज़ी बनी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में जैसे 3 से 5 साल उनको फ़ायदा है और जिसका निवेश 1 से 2 साल में उसको यहाँ पे लॉस हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है और उन्होंने जो यहाँ पे अपने शेयर जो टेक ओवर और जो एक्विजिशन का रेगुलेशन 2011 का एक्ट है उसके तहत इसकी जानकारी दी है कि प्रमोटर ग्रुप से जो भी संबंधित कंपनियाँ उन्होंने अपने शेयरों को यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं पे भी इनकम्बरेंस नहीं किया, मतलब गिरवी वगैरह नहीं रखा है, जिसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी शेयर की गई है। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर ग्रुप से जो संबंधित है जो अलग अलग है, जिसमें आप देखिए कोकिला डी अंबानी सबसे ऊपर है। उसके बाद श्री अनिल डी अंबानी, ये भी प्रमोटर ग्रुप में, और श्रीमती टीना ए अंबानी। इसके बाद में श्री जय अनमोल अंबानी जो अनिल अंबानी के बेटे हैं, और श्री जय अंशुल अंबानी, ये दोनों बेटे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो इसकी प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, और रिलायंस इनोवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसके प्रमोटर ग्रुप से आती है। फिर यहाँ पे देखें तो RWTIPL इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको रिलायंस विंड टर्बाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे प्रमोटर ग्रुप से। इनमें से किसी ने भी आप देख सकते हो कि फ़िलहाल कोई भी शेयरों को गिरवी नहीं रखा है। यहाँ पे एक और जानकारी शेयर की गई है जिसमें रिजोल्यूशन प्लान जो पास किया गया था एनसीएलटी के तहत, जिसमें आप देखिए ऑर्डर पास हुआ था 6 जनवरी 2026 को, जिसमें ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने, जिसमें RIPL और उसकी जो सब्सिडीज कंपनी थी वो अब प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं है रिलायंस पावर से। तो इसकी जानकारी इसलिए अब यहाँ पे वो शो नहीं होता, वो दिखाई देगा। तो ये सारी जानकारी आ चुकी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, अनिल अंबानी की ग्रुप की कंपनी का कर्ज जो है वो 1100 करोड़ कर्ज कम हो चुका है। 1100 करोड़ का कर्ज इन्होंने चुका दिया है। ये बहुत बड़ी राहत है। यहाँ पे देखिए तो अनिल अंबानी की जो कंपनी रिलायंस इंफ्रा अपने कर्ज को कम कर चुकी है। कंपनी ने बताया कि उसकी सब्सिडीज कंपनी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने सरकारी कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ डेट रिसर्च एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। इसमें
कंपनी का जो कर्ज है वो 1001 करोड़ से ज़्यादा कम हो गया। इन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया अपने डेट को कम करने के लिए। तो अब कंपनी के खिलाफ जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया चल रही थी एनसीएलटी के तहत जो कार्रवाई हो रही थी उसको भी वापस ले लिया गया। यानी अब वो दिवालिया प्रक्रिया जो बैंकरप्सी कार्रवाई चली थी उसको वापस ले लिया गया। बहुत बड़ी राहत मिल गया कंपनी को। तो ये देख सकते हो कि इसमें मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस इंफ्रा की जो हिस्सेदारी है वो 74% है, और वही अन्य जो हिस्सेदारी है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल अथॉरिटी के पास है 26% की हिस्सेदारी है। तो ये देख सकते हो कि ये दोनों की जो रिलायंस इंफ्रा की एक जॉइंट वेंचर्स कंपनी है। ये कंपनी वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मेट्रो लाइन 1 की मालिक है और इसे ऑपरेट मेंटेन भी करती है। इस लाइन से हर दिन 5 लाख से ज़्यादा यात्री जो है वो सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग समझौते के में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है यानी MMOPL की सभी जो फाइनेंशियल देनदारियाँ शामिल है और उसकी जो वैल्यू वो 2717.32 करोड़ रुपीज़ की यानी 2771 करोड़ का कर्ज है। समझौते के तहत नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को जो MMOPL बोर्ड में एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करने का अधिकार होगा, यानी कंपनी के अंदर उनकी तरफ से भी एक डायरेक्टर होगा। वही लैंडर और मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों वाली एक मॉनिटरिंग कमेटी रीस्ट्रक्चरिंग के लागू होने की निगरानी भी करेगी, यानी आने वाले समय वो भी अपना कंट्रोल रखेंगे और कर्ज जो है वो काफ़ी कम भी हो गया है। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग है मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के कर्ज को सुलझाने और उसकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। कंपनी के मुताबिक इस समझौते से MMOPL को वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मेट्रो लाइन के कुशल और बिना रुकावट वाले ऑपरेट और मेंटेनेंस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसकी लंबी अवधि की जो ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी भी मजबूत होगी, यानी बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है अनिल अंबानी को। फिलहाल अभी रिलायंस इंफ्रा की जो बात करें लंबे समय से इसकी ट्रेडिंग बंद है और शेयर की प्राइस 70.21 पर है। तो ट्रेडिंग पे आप देखिए आने वाले समय स्थिति फिर बदलेगी और ये यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग भी शुरू होगी। हाल में ये कंपनी ने 2 नई AI कंपनियां बना दी है। तो रिलायंस इंफ्रा ने AI कारोबार में क्षेत्र में कदम रखते हुए 3 नई सहायक कंपनियां बनाने का ऐलान किया है। ये कंपनियां रिलायंस AI वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस AI एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस AI वन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाई गई है। रिलायंस इंफ्रा के मुताबिक तेजी से बढ़ती AI और नए जमाने की टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपनी नई सहायक कंपनियां बनाई है जो AI में आगे काम करेगी। तो बहुत अच्छा फैसला है। आने वाले समय नए जमाने के बिजनेस को देखते हुए जो फैसला लिया गया है वो पॉजिटिव है। दूसरी तरफ देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुके हैं जून महीने की, जिसमें रिलायंस पावर के अंदर खरीदारी बढ़ी है। 9 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है, उनका निवेश नया बढ़ा है और 3 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो एग्जिट लेने वाले काफ़ी कम है, 3 के सामने 9 है। इसका मतलब ये कि 6 नए म्यूचुअल फंड बढ़ चुके हैं, निवेश बढ़ रहा है, यानी रिलायंस पावर पे भरोसा बढ़ रहा है। अगर बड़े फंड हाउस निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आने वाले समय रिलायंस पावर में फिर पॉजिटिव माहौल बनेगा, तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें UTI निफ्टी 500 वैल्यू फंड ने यहाँ पे 7.05 करोड़ का AUM किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट ने 1 करोड़ का AUM किया है। फिर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 11.15 करोड़ का AUM किया है। कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 2.09 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 5.68 करोड़ का AUM किया है, यानी यहाँ पे SBI ने भी भारी निवेश किया है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.46 करोड़ का AUM किया है। कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने भी 0.21 करोड़ का AUM किया है। SBI निफ्टी 500 ने 0.28 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रूडेंशियल ने भी 0.03 करोड़ का AUM किया। इसका मतलब है कि बैंकों ने निवेश किया, बैंक इस पर भरोसा कर रहे। ये अच्छी बात है रिलायंस पावर के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सर्वे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।